आज हम लाए हैं आपके लिए एक न्यू कॉन्सेप्ट जिसमें हम आपको सिखाएंगे कि एवरेज ए के फंक्शन को क्यों एक्सेल में यूज़ करते हैं, इसका पर्पस क्या है और इसको किस तरह से अप्लाई करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को, और मेरी वीडियो के साथ लास्ट तक जुड़े रहिए क्योंकि हम आपके साथ 5 स्कैनरीज में प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ आपके साथ कॉन्सेप्ट को शेयर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। तो ये हमारे पास एवरेज ए का हमारे पास सबसे डेफिनेशन है। एवरेज ए के डेफिनेशन में हमारे पास सबसे पहले आता है कि व्हाट इज़ एवरेज ए। एवरेज ए के फंक्शन को क्यों अप्लाई करते हैं और क्यों वह ये होता क्या है। इसको मैं अपनी स्क्रीन को जूम इन कर लेती हूँ ताकि आपको मुझे बताने में थोड़ी सी आसानी हो। एवरेज ए फंक्शन इज इन एक्सेल इज़ यूज टू कैलकुलेट द एवरेज ऑफ द रेंज ऑफ द वैल्यू। कि सबसे पहले बात ये है कि हम एवरेज ए के फंक्शन को इसलिए फाइंड करते हैं एक्सेल में क्योंकि अगर हमने किसी डाटा में किसी वैल्यूज़ की रेंज डाटा की रेंज देखनी है एवरेज की, तो हम इस एवरेज के फंक्शन को यूज़ करते हैं। और एवरेज ए के फंक्शन को क्यों यूज़ करते हैं? इट इंक्लूडिंग द नंबर, टैक्स एंड लॉजिकल वैल्यूज़। अगर डाटा में कोई लॉजिकल वैल्यूज़ आ जाती हैं, टैक्स या नंबर्स इंक्लूड होते हैं, तो हम उसके ट्रू और फॉल्स जो वैल्यूज़ लॉजिकल वैल्यूज़ ट्रू और फॉल्स के ऊपर कंसिस्ट हो, मुश्तमिल हो, तो हम उसके लिए एवरेज ए के फंक्शन को अप्लाई करते हैं। दूसरी बात, अनलाइक द स्टैंडर्ड एवरेज फंक्शन विच ओनली कंसिडर न्यूमेरिकल वैल्यूज़, the average if takes into account non-numerical values in the following ways। तो जी ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन है। उन्होंने बताया है कि भाई अगर एवरेज फंक्शन जो होता है हमारे पास वो न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए इस्तेमाल होता है, जो कि हमने आपके साथ वीडियो के फर्स्ट पार्ट में ये शेयर की थी। और एवरेज ए को हम यूज़ करेंगे जिसमें नॉन न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होती हैं, लाइक डैट के नंबर्स, लाइक डैट के टैक्स एंड लॉजिकल वैल्यूज़ ट्रू और फॉल्स में मौजूद हों। उसके बाद अगर नंबर्स आ गए काउंटेड एज दे आर, अगर ये नंबर हैं वैल्यूज़ के अंदर तो वो काउंट होंगे। अगर टैक्स की वैल्यू है तो वो काउंट होगी ज़ीरो। और अगर लॉजिकल वैल्यू है ट्रू या फॉल्स डाटा में, तो ट्रू वाली वैल्यू जो होगी वो 1 कंसीडर होगी और फॉल्स वाली वैल्यू जो होगी वो 0 कंसीडर होगी। सिमिलरली जो ब्लैंक सेल्स होंगे वो इग्नोर कर दिए जाएंगे। तो ये होगी हमारे पास एवरेज ए फंक्शन की डेफिनेशन कि एवरेज ए फंक्शन को हम नॉन न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के लिए यूज़ करते हैं। तो आइए एग्जांपल को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये हमारे पास फर्स्ट कैटेगरी है जिसमें हमारे पास है मिक्स ऑफ नंबर्स एंड टैक्स, जिसमें हमारे पास नंबर और जो टैक्स है वो दोनों मिक्स हैं। और डाटा सेट जो है अ लिस्ट ऑफ नंबर्स एंड टेक्स्ट वैल्यू, ये डाटा सेट जो है वो नंबर्स और टेक्स्ट के ऊपर मुश्तमिल है। वो कैसे मुश्तमिल है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये नंबर्स हैं और ये हेलो वर्ल्ड टेस्ट एंड एक्सेल, ये जो लिखा हुआ है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास टेक्स्ट वैल्यू है। अब हमने इनकी एवरेज को फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपने लिखेंगे लैपटॉप से इक्वल को प्रेस करेंगे और एवरेज लिखेंगे। अब आप देख सकते हैं इस फर्स्ट पर लिखा हुआ है एवरेज। अगर मैं स्क्रीन को जूम इन करूँगी तो अभी तो नहीं होगी, लेकिन ये देखो सेकंड में यहाँ पर लिखा हुआ है एवरेज ए। तो एवरेज ए के फंक्शन को मैं डबल क्लिक करूँगी और अपने रेंज को मैं सिलेक्ट कर लूँगी। सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट को शिफ्ट और 0 के साथ क्लोज कर दूंगी और एंटर कर दूंगी। ये हमारे पास इसकी एवरेज आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट में भी मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है। टाइम की मुनासिबत से चीज़ें अगर हम पहले डिफाइन कर लें तो वो आपको बताने में ज़्यादा आसानी होती है। तो ये देखें, ये हमारे पास 10, 20 के बाद हेलो जो वर्ड्स है उसने 0 कंसिडर किया हुआ है। और ये डेफिनेशन में भी उन्होंने प्रॉपर बताया है कि ये देखें डेफिनेशन में भी उन्होंने यही बताया है कि जो हमारे पास हेलो वर्ड्स जो होगा वो टेक्स्ट जो नंबर होगा वो 0 कंसीडर होगा, ठीक है। और अच्छा जी बात करती हैं उसके बाद वर्ड 30 आ गया, 30 की वैल्यू कंसीडर की है उसने। और उसके बाद आ गई है वैल्यू हमारे पास वर्ल्ड की वैल्यू में हमारे पास ये वर्ड टैक्स वैल्यू है और टैक्स वैल्यू एवरेज ए के फंक्शन में 0 कंसीडर होती है, वो 0 आ गया। और सिमिलरली टेस्ट की वैल्यू 40 के बाद 0 आ जाएगी, 50 आ जाएगी, एक्सेल की वैल्यू 0 और 60 की वैल्यू आ गई। इन सब के नंबर इनको प्लस करके अगर हम 10 के साथ डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये हमारे पास कम्प्लीट ही 10 का डाटा है, 10 के साथ डिवाइड करेंगे तो एवरेज हमारे पास 21 आती है। हम बात करती हैं स्कैनरी 2 की, जिसमें हम आपको बताएंगे कि स्कैनरी 2 में जो है नंबर्स और बूलियन नंबर्स होते हैं। बूलियन नंबर्स होंगे जिसमें ट्रू और फॉल्स की वैल्यू 1 और 0 की फॉर्म में मौजूद है, उसको हम कहते हैं बूलियन वैल्यूज़, ठीक है, बूलियन नंबर्स। तो डाटा सेट जो है वो वो लॉजिकल वैल्यूज़ और नंबर्स के ऊपर मुश्तमिल है,
ठीक है। अब हम इस बार हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यूज़ को फाइंड करने के लिए सिमिलरली वही मेथड को अप्लाई करेंगे। डबल इक्वल लिखेंगे, इक्वल लिखने के बाद एवरेज ए को सेकंड वाले को डबल क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अपनी रेंज को यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद शिफ्ट और 0 प्रेस करके ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। अब आप देख सकते हैं हमारे पास जो इसकी वैल्यू है 12.8 इसकी एवरेज आ गई है। तो अभी देखते हैं इन्होंने सोल्यूशन में क्या प्रोवाइड किया है। एक्सप्लेनेशन ये है कि जो ट्रू वाली वैल्यू जो होगी वो हमारे पास 1 कंसिडर होगी, और जो फॉल्स की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास ट्रीट होगी एज अ 0। ठीक है, और जो कि हम ऑलरेडी डेफिनेशन में पढ़ चुकी हैं, या अगर मैं इस डेफिनेशन को डबल क्लिक करूँ तो हमने पढ़ चुके हैं यहाँ पर कि ट्रू और फॉल्स की जो वैल्यू होगी, ट्रू ट्रीट होगा एज अ 1 एंड फॉल्स ट्रीट होगा एज अ 0, और ब्लैंक जो होगा उसको हम इग्नोर कर देंगे। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास वैल्यू स्टार्ट होती है 5 से, 5 आ गया। अब ये ट्रू वाली वैल्यू आई है, लिखा ट्रू, तो यहाँ पर हमारे पास कंसीडर होगा 1। सिमिलरली 15 आ गया, और फॉल्स की वैल्यू में 0 कंसीडर हो गया। 25 आ गया, 25 आ गया, और उसके बाद आप देखेंगे ये 1 है, और 1 की जगह पर हमारे पास ट्रू वैल्यू कंसीडर है। ट्रू के बाद 35 है, 35 आ गया। फॉल्स में हमारे पास 0 हो, तो यही यहाँ पर हमारे पास वैल्यू 0 आ गई। फिर आगे 45 और 1 आ गया, ट्रू की वैल्यू में 1 आ गया। अब हम जब इन तमाम 10 वैल्यूज़ को 10 प्लस करके 10 के साथ डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास 12.8 ही आएगा, जो कि हमारे पास यहाँ पे आ गया है। इसको मैं हाईलाइट कर लेती हूँ ताकि आपको इसके लिए आसानी हो। तो यहाँ पर जाने के बाद मैं टेक्स्ट को भी यहाँ पर ऐड कर देती हूँ। तो ये देखिए जी, अब हम बात करेंगे स्कैनरी नंबर 3 की। तो स्कैनरी नंबर 3 में आप देख सकते हैं हमारे पास क्या है। स्कैनरी नंबर 3 में हमारे पास वैल्यूज़ है, जो कि स्कैनरी जो है वो मिक्स ऑफ नंबर, टेक्स्ट एंड ब्लैंक सेल्स। अब एक ही डाटा में हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यूज़ भी हैं, लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में हमारे पास टेक्स्ट भी मौजूद है। टेक्स्ट एक्सेल और टेक्स्ट लिखा हुआ है, और इसमें ब्लैंक सेल भी मौजूद है, जो कि ये देखिए ये ब्लैंक सेल है, ये ब्लैंक सेल है, और ये ब्लैंक है। अब हम यहाँ से एवरेज का फॉर्मूला तो हमारे पास वही आएगा एवरेज, और एवरेज ए को हम डबल क्लिक करेंगे सेकंड वाले को, और अपनी रेंज को यहाँ से शिफ्ट और प्रेस एंड होल्ड करके सिलेक्ट कर लेंगे, और शिफ्ट और 0 करके इसको क्लोज कर देंगे। अब आप देख सकते हैं हमारे पास जो आंसर आया है वो 142.85 समथिंग कुछ आया है। तो अब हम देख सकते हैं इन्होंने कैसे किया, कंसिडर किया है हमने। ये देखो टेक्स्ट में नंबर्स में आ गया 100 और टेक्स्ट में आ गया 0। सिमिलरली अब जो ये वाली वैल्यूज ने इग्नोर कर दिया है, इग्नोर करने के बाद ये 200 की वैल्यू 200 की आ गया है। एक्सेल में आ गया हमारे पास 0, और एक्सेल के बाद एक ब्लैंक सेल है जो कि हमारे पास इग्नोर कंसिडर होगा। सिमिलरली 300 आ गया, टेस्ट की वैल्यू में हमारे पास 0 आ गया, फिर और 400 आ गया। अभी हमारे पास जो है वो 7 वो कितना डाटा है वो 7 का, क्योंकि डाटा सेट हमारे पास टोटल है 10 का, और 3 जो वैल्यू सेल्स हैं वो हमारे पास ब्लैंक है, नंबर 1 एंड 2 एंड 3। तो 3 को इग्नोर कर दिया, वो बाहर निकल के बकाया रह के 7। तो हमारे पास इन सब को प्लस करके अगर हम 7 के साथ डिवाइड करेंगे तो आंसर वही आता है जो हमें बिल्कुल इसको निकाला है अपने फॉर्मूले के थ्रू। ये हो गया हमारे पास इसके 3 स्कैनरीज। अब मैं 2 स्कैनरीज और आपके साथ शेयर करूँगी, और वो स्कैनरीज हैं हमारे पास। अगर आप इसको देखेंगे, ये देखें ये एवरेज ए कॉन्सेप्ट 2 आ गया। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे ये स्कैनरी नंबर 4 है। स्कैनरी नंबर 4 में अगर आप देखेंगे तो हमारे पास क्या है, ओनली टेक्स्ट एंड लॉजिकल वैल्यूज़ हैं, जिसमें टेक्स्ट इसमें कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ नहीं है। अब हम देखते हैं कि अगर यहाँ पे इसका फॉर्मूला लिखेंगे इक्वल टू एवरेज करके, यहाँ पे सेकंड वाले फॉर्मूले को डबल क्लिक करेंगे और प्रेस एंड होल्ड करके इसको ब्रैकेट करेंगे और शिफ्ट और 0 करके ब्रैकेट का क्लोज कर देंगे, और इस बार हमारे पास आंसर आया 0.4। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर उसने 0.4 का जो आंसर है वो किस तरह से निकाला है। ये ट्रू और वैल्यू को इसने क्या किया है, टेक्स्ट की वैल्यू स्ट्रेट होगी 0 की, और ट्रू 1 और फॉल्स जो होगा वो हमारे पास 0 कंसिडर होगा। इस तरीके के साथ हमने यहाँ पर एवरेज ए के फंक्शन को अप्लाई किया और इसका आउटपुट निकालिया 0.4। अब हम बात करते हैं स्कैनरी नंबर 5 की। स्कैनरी नंबर 5 पे हम देखेंगे नंबर भी है, टेक्स्ट भी है, लॉजिकल वैल्यूज़ भी कंबाइंड है। ट्रू और फॉल्स भी है, लॉजिकल वैल्यू मतलब कि ये टेक्स्ट की वैल्यू होगी, लॉजिकल भी है और न्यूमेरिकल भी है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एवरेज ए के फंक्शन को अप्लाई करना है, इक्वल टू एवरेज ए लिखा, एवरेज ए को हमने डबल क्लिक कर दिया है। डबल क्लिक करने के बाद प्रेस एंड होल्ड के साथ ड्रैग आउट कर लिया और शिफ्ट और 0 के साथ ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, एंटर कर लिया, और यहाँ पे हमारे पास इस पर आंसर आया है 300। अब हम देखते हैं कि 300 आंसर किस तरह से आया है।
अब आप देखेंगे नंबर्स आर एवरेज नॉर्मली, नंबर की जो हमारे पास एवरेज नॉर्मली है, ट्रू जो वैल्यू होगी वो 1 कंसिडर्ड है और फॉल्स की जो वैल्यू है वो 0, और एंड टेक्स्ट होगा वो हमारे पास इग्नोर हो गया। अब हमने 100 आ गया, 1 आ गया, 200 आ गया, सिमिलरली फॉल्स की जगह पर 0 होगा 300 और टेक्स्ट की जगह पर 0 आ जाएगा। 400 ट्रू की वैल्यू में 1 आ जाएगा, सिमिलरली 500 और 0 आ जाएगा। जब हम इसको एक से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू होगी ये हमने बेसिकली हमने इसकी एवरेज निकाली है, लेकिन हमने तो निकाली है इसकी एवरेज ए फाइंड करनी है। तो एवरेज ए को डबल क्लिक करना है और अपनी रेंज को अगेन सेलेक्ट करते हैं और शिफ्ट और 0 के साथ ब्रैकेट ड्रॉ कर देते हैं क्लोज, और ये हमारे पास आंसर सेम टू सेम वही आया जो हमारे पास इसके सोल्यूशन में इसका आंसर है। आई होप कि आपको ये आज का मेरा कॉन्सेप्चुअल जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको मेरी वीडियो के जो कॉन्सेप्ट है एवरेज ए के, अगर आपको दोनों समझ आ गया तो काइंडली मेरी वीडियो को लाजमी सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को व्यू करें और इसको अपनी कम्युनिटी और फ्रेंड के साथ जो इस फील्ड में मौजूद हैं उनके साथ लाजमी शेयर करें। फ़ी ईमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।